परसेंटेज कंपोजिशन। देखो परसेंटेज क्या कंपोजिशन क्या हो जाएगा। इट इज मेजरमेंट ऑफ इट इज measurement of amount of solute amount of solute present in 100 parts of solution 100 parts of solution। तो सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स में सॉल्यूट कितना मौजूद है उसका मेजरमेंट क्या हो जाएगा, हमारा परसेंटेज कंपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर परसेंटेज हमें निकालना होगा परसेंटेज कंपोजिशन, तो ऊपर तो लिखेंगे पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर तो आ जाएगा पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट कितने पार्ट्स हैं। अब पार्ट्स जो है यानी कि सॉल्यूट का जो अमाउंट है, या फिर मैं इसका अमाउंट भी लिख देता हूँ। अमाउंट देखो वॉल्यूम में भी मेजर कर सकते हैं और मास में भी मेजर कर सकते हैं, तो मैं ऊपर ले लेता हूँ अमाउंट। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ऊपर तो सॉल्यूट का अमाउंट रहेगा, नीचे सॉल्यूशन का टोटल अमाउंट रहेगा, इनटू जब 100 करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। अब देखो परसेंटेज में अमाउंट जो है सॉल्यूट का अमाउंट या सॉल्यूशन का अमाउंट जो है वो लीटर में भी हो सकता है या फिर ग्राम में भी हो सकता है ना। या तो अमाउंट को हम हम अमाउंट जो है अमाउंट को क्या ले सकते हैं, अमाउंट को या तो हम ले लेते हैं वेट की तरह, या तो हम वेट ले लें कि इतने ग्राम है इतने ग्राम है इतने ग्राम है, या फिर हम अमाउंट को ले ले किसमें, वॉल्यूम में ले ले। ठीक है, तो अमाउंट हम दो तरह से मेजर कर सकते हैं, एक तो वेट से और एक वॉल्यूम से। अमाउंट को या तो हम वेट से मेजर कर सकते हैं, वेट से कैसे मेजर करेंगे, ग्राम में मेजर कर लिया या फिर किलोग्राम में मेजर कर लिया, इस तरह से। और वॉल्यूम में कैसे मेजर करेंगे, वॉल्यूम में मेजर करने के लिए लीटर में मेजर कर लिया या फिर ml में मेजर कर लिया, इस तरह से। तो वेट के टर्म्स में भी अपन सॉल्यूट को मेजर कर सकते हैं और वॉल्यूम के टर्म्स में भी सॉल्यूट या सॉल्यूशन को मेजर कर सकते हैं। अब देखो इससे क्या होगा, इससे चार तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं, हमारे चार तरह के परसेंटेज के कॉम्बिनेशन बनते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के चार तरीके बनेंगे। सबसे पहला देखो तरीका होता है, मैं चार तरीके सिखाता हूँ, ध्यान से समझना इनको, क्योंकि हम जो अमाउंट है वो या तो वेट या फिर वॉल्यूम, या तो वेट की तरह अमाउंट ले सकते हैं या फिर वॉल्यूम की तरह ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो होगा उसको बोलते हैं W/W परसेंटेज। देखो W/W परसेंटेज क्या हो जाएगा, ऊपर रहेगा वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे रहेगा वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ऊपर रहेगा वेट ऑफ सॉल्यूट, ऊपर तो रहेगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नीचे रहेगा वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे। तो इससे आ जाएगा हमारे पास W/W परसेंटेज। नेक्स्ट देखो, ऊपर तो मैं W ले लेता हूं, नीचे ले लेता हूं वॉल्यूम। ऊपर ले लिया वेट, नीचे ले लिया वॉल्यूम, तो इसको बोलते हैं W/V परसेंटेज। तो ऊपर तो आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, ऊपर तो हम सॉल्यूट का वेट रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रख देंगे, और इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये तो आ जाएगा अपना W/V परसेंटेज। इसके बाद में मैं अगर वॉल्यूम ऊपर रख देता हूं और वेट नीचे रख देता हूं, तो इससे जो परसेंटेज निकलेगा, ऊपर वॉल्यूम है नीचे W है, इसको बोलेंगे अपन, इसे कहेंगे अपन वॉल्यूम अपॉन वेट परसेंटेज। तो ऊपर तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ऊपर तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और नीचे आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, इनटू कर देंगे 100, इसको बोलेंगे V/W परसेंटेज। और एक लास्ट आपको एक मिलेगा V/V परसेंटेज। V/V परसेंटेज देखो क्या हो जाएगा, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, तो ऊपर तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। और इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, क्योंकि देखो 100 पार्ट्स में निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, ये तो एक रिक्वायर्ड कंडीशन हो गई। वेट बाय वेट में ऊपर वेट सॉल्यूट का, नीचे वेट सॉल्यूशन का, इनटू 100। वेट बाय वॉल्यूम में ऊपर वेट सॉल्यूट का, नीचे वॉल्यूम सॉल्यूशन का, इनटू 100। वॉल्यूम बाय वेट में ऊपर वॉल्यूम सॉल्यूट का, नीचे वेट सॉल्यूशन का, इनटू 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वी बाय वी में ऊपर वॉल्यूम सॉल्यूट का, नीचे वॉल्यूम सॉल्यूशन का, इनटू 100। तो ये चार टर्म्स बनती है, ये चार टर्म बनती है परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए। फटाफट हम सवाल करते हैं, सवाल से हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्वेश्चन लेता हूं, इफ 40 ग्राम NaOH is added into water to prepare 200 gram of solution, 200 gram of solution, calculate W by W percentage of solution। तो ये देखो सवाल है कि अगर मान लो 40 ग्राम NaOH को पानी में मिलाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको पानी में मिलाया जाता है 200 ग्राम सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए, तो उस सॉल्यूशन के लिए वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होगा ये निकालिए। तो W बाय W परसेंटेज क्या होगा, आप ट्राई कीजिए। मैंने जो फॉर्मूला दिया था, ऊपर तो वेट रखना है सॉल्यूट का, नीचे वेट रखना है सॉल्यूशन का, इनटू करना है 100, बस इतना सिंपल सा तरीका है। ठीक है, बताइए। बताइए आंसर क्या आएगा। किसी का आया, चलो चेक करते हैं। 20%, 20%, चंदू, शुभम, प्रखर, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे, एकदम सही आंसर निकाला बहुत सारे बच्चों ने। देखो सॉल्यूशन समझिए, सबसे पहले तो आपको ये पहचानना आना चाहिए कि भाई सॉल्यूट कौन है। सॉल्यूट जो कम होता है तो NaOH सॉल्यूट है, सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम है, सॉल्यूशन कितना है 200 ग्राम है। तो वेट बाय वेट परसेंटेज कितना आ जाएगा, वेट बाय वेट परसेंटेज में ऊपर आ जाएगा सॉल्यूट का 40 ग्राम, ठीक है, ऊपर तो आ गया सॉल्यूट का 40 ग्राम, नीचे आ गया सॉल्यूशन का 200 ग्राम। नीचे सॉल्यूशन आ जाएगा, ऊपर सॉल्यूट आ जाएगा, इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो 20 से 20 कैंसिल, 40 में 2 का डिवाइड किया है तो ये जाएगा 20%। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसे अपन बोलेंगे 20% वेट बाय वेट NaOH एक्वस सॉल्यूशन, इसे ये नाम दिया जाएगा 20% वेट बाय वेट NaOH एक्वस सॉल्यूशन। क्योंकि देखो NaOH को किस में मिला रहे हैं, वाटर में मिला रहे हैं, और वाटर को एक्वस भी बोलते हैं। ठीक है, वाटर को एक्वस भी बोला जाता है केमिस्ट्री के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा 20% वेट बाय वेट NaOH एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका ये भी नाम हो जाएगा। ठीक है, फटाफट हम और क्वेश्चन लेते हैं। देखो फटाफट हम और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हमें करना आना चाहिए। क्वेश्चन है कि if 50 gram HCl is added into 50 gram HCl is added into मान लो 150 ग्राम ऑफ वाटर, 150 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ये बताइए इसका क्या आंसर आएगा। मैं ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी हो गया आपका 33.3%,
ऑप्शन सी है 25% और ऑप्शन डी है 40%। बताओ क्या आंसर है इसका। शुभम कासनिया 33.3। और बाकी बच्चे भी बताओ, देखते हैं कौन सही आंसर बताता है इसका। हाँ, चंदू 33.3। देखो यहाँ पे एक गड़बड़ करते हैं सभी बच्चे 33.3 बता रहे हैं आंसर इसका, लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर 33.3 ना होके इसका आंसर है 25%। अब आपको समझना है कि ये भाई 25% कैसे आया। तो सवाल को ध्यान से पढ़िए। 50 ग्राम HCl को किस में मिलाया हमने, 150 ग्राम वाटर में मिलाया है। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये जो 150 ग्राम दे रखा है ना, ये 150 ग्राम सॉल्वेंट है। ये 150 ग्राम किसका है, सॉल्वेंट का है। ध्यान से देखो, ये वाटर जो है ना 150 ग्राम में मिलाया, तो 150 ग्राम क्या हो गया, सॉल्वेंट का हो गया मास, ना कि सॉल्यूशन का। इसमें तो बोल दिया कि भाई 200 ग्राम सॉल्यूशन बनाया ही था, तो ठीक है, वो क्वेश्चन में दे दिया था कि भाई 200 ग्राम सॉल्यूशन बना है। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे हम कितने वाटर में ऐड कर रहे हैं, 150 ग्राम वाटर ऑलरेडी मौजूद था जिसमें हमने 50 ग्राम HCl मिलाया है। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन का मास है, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, या फिर सॉल्यूशन कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉल्यूशन का जो मास है वो कितना हो जाएगा, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। भाई 150 ग्राम वाटर पहले से था, उसमें से 50 ग्राम HCl और ऐड कर दिया, तो सॉल्यूशन का मास कितना हो गया हमारे पास, 150 प्लस 50, तो ये कितना हो जाएगा, 200 ग्राम हो जाएगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन कितना है, 200 ग्राम है। ये बात आई क्या समझ में, है ना। ये गलती रहती है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है। आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि भाई सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का मास दे रखा है या सॉल्यूशन का मास दे रखा है। इसमें तो मैंने देखो क्या बोला था कि पानी में मिला के बाद में जो फाइनल सॉल्यूशन बना ना, वो 200 ग्राम बना है, टू प्रिपेयर 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो आप लैंग्वेज को पहचानिए। यहाँ पे तो 200 ग्राम सॉल्यूशन बना ही रहे थे, तो सॉल्यूशन का ही मास हमें ऑलरेडी दे दिया था, तो उससे हमने आंसर निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे हम 50 ग्राम HCl को ऐड कर रहे हैं किसमें, 150 ग्राम वाटर में। तो हमें सॉल्यूशन कितना हो गया, 150 ग्राम वाटर में ऐड किया है, 50 ग्राम अलग से, तो टोटल कितना हो जाएगा, और 200 ग्राम हो जाएगा। और इससे जब W/W परसेंटेज निकालेंगे, तो हमारा सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट है 50 ग्राम, और कितने सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं, 200 ग्राम में ऐड कर रहे हैं, तो इंटू कर देंगे 100, तो ये हो जाएगा कितना, 25% आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 25%। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन में ट्विस्ट है, तो ये ट्विस्ट ध्यान रखना है। आपको नीचे सॉल्यूशन का टोटल मास लेना है, सॉल्वेंट का नहीं। आपको पहचानना आना चाहिए सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूशन क्या है। तीनों अलग अलग टर्म्स है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। सॉल्यूट जो कम मात्रा में होता है, सॉल्वेंट जो ज्यादा मात्रा में होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है, और दोनों को मिलाने से जो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। अब ये मास वाइज किए थे, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपन वॉल्यूम वाइज ही कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, इफ 50 ml H2SO4 is added into 500 ml of water, 500 ml of water, calculate weight by volume by volume percentage, volume by volume percentage of solution। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा सॉल्यूशन का, ये हमें निकालना है। मैं ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन ए है हमारा कोई 10%, ऑप्शन बी है कोई हमारा 9.9%, ऑप्शन सी है हमारा 15%, ऑप्शन डी है कोई 50%। बताओ क्या आंसर आएगा। प्रखर ने 10 दिया है आंसर। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान रखना।
क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान रखना है, लैंग्वेज दोबारा समझो। एडेड इनटू 50 ml ऑफ वाटर। तो अभी वॉल्यूम किसका दे रखा है, ये सॉल्वेंट का है या सॉल्यूशन का है, ध्यान से समझो। ये जो 50 ml ऑफ वाटर दे रखा है ये किसका वॉल्यूम है। एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, ये 50 ml ऑफ वाटर क्वेश्चन की लैंग्वेज में जो 50 ml वाटर का दिया है ये किसका है वॉल्यूम। भाई बोल तो। हाँ, ये सॉल्यूट का वॉल्यूम है या सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्वेंट का वॉल्यूम है या सॉल्यूशन का है ना। ये 500 ml ऑफ वाटर, यानी कि वाटर जो है ना उसमें हमने मिक्स किया है, तो 500 ml ऑफ वाटर में मिक्स किया है, तो वाटर कितना है अपना 500 ml है, यानी कि ये किसका वॉल्यूम है, ये सॉल्वेंट का वॉल्यूम है। काम ये हुआ यार ऐसे गिलायो। ठीक है, तू तो गड्डी साफ करो नहीं जा कर तो। अब आप तो बैठी ये सॉल्यूट का वॉल्यूम, सॉल्वेंट का वॉल्यूम है। बिल्कुल सही चंदू, 9.9। शुभम कसानिया 9.9, एकदम सही। तो ये सॉल्वेंट का वॉल्यूम दे रखा है, तो सॉल्यूशन जो होगा वॉल्यूम जो होगा सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा 500 में हमने 50 और मिलाया है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 550 ml हो जाएगा। अब जब हम V बाई वी निकालते हैं, V बाई वी परसेंटेज निकालते हैं, तो ऊपर तो आता है वॉल्यूम किसका, सॉल्यूट का। सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है 500 वॉल्यूम है, सॉरी 50 ml है। ये किसका है, सॉल्यूट का वॉल्यूम है 50 ml। तो ऊपर रख देंगे 50, नीचे रख देंगे टोटल जो है हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम 550 इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, या फिर ये हो जाएगा अपना 11 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 11, और 100 को 11 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9.9%, 9.99 कुछ आएगा, तो ये आ जाएगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई बात समझ में। तो इस तरह से ऐसे सवालों को किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा अभी। आई बात समझ में, ठीक है। और देखो सवाल देखते हैं और क्वेश्चन। मैं अब ये जो 4 फॉर्मूले लिखे थे हमने, इसमें मैंने वेट बाय वेट के क्वेश्चंस ले लिया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के ले लिया। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो इन दो के ही बनते हैं। ये दोनों थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते। क्यों, क्योंकि ऊपर तो वेट ले रहे हैं, नीचे वॉल्यूम ले रहे हैं। इसमें ऊपर वॉल्यूम ले रहे हैं, नीचे वेट ले रहे हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चन वेट बाय वेट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के ही बनते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। ये आपका जो वेट बाय वॉल्यूम है और वॉल्यूम बाय वेट है, इसके क्वेश्चंस कम बनते हैं, इतने ज्यादा नहीं बनते हैं। ठीक है, चलो आगे लेते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपका वेट बाय वॉल्यूम का प्रैक्टिस करवा देता हूं। क्वेश्चन है कि इफ इफ 10 ml HCl is added into water to prepare 500 gram of solution, then calculate volume by weight percentage of solution। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज क्या हो गया, मैं ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 20%, और ऑप्शन डी है 2%। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल सही चंदू, एकदम सही। बाकी बच्चे बताइए। शुभम सारन 20%, नहीं, गलत। शुभम कसानिया 2, बिल्कुल सही कसानिया। और बताइए। तो देखो इसका आंसर आ जाएगा 2% इज द करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन समझिए क्या है, कुछ नहीं करना, हमें
वॉल्यूम बाय वेट निकालना है परसेंटेज। तो वॉल्यूम, ऊपर वॉल्यूम किसका आएगा, सॉल्यूट का, कितना है 10 ml है। नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना है, इस बार देखो सीधा 500 ग्राम क्या दे दिया, सॉल्यूशन का मास डायरेक्टली दे दिया। तो 500 ग्राम इंटू करेंगे 100, तो 20 से 20 कैंसिल, ये आ जाएगा वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज आ जाएगा अपना 2%। तो ये आ जाएगा 2%। और देखो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर रहेगा ml अपॉन ग्राम, 2% ml अपॉन ग्राम, वेट बाय वॉल्यूम बाय वेट HCl सॉल्यूशन, HCl एक्वस सॉल्यूशन, ये इसको नाम दे देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये यूनिट लेस नहीं होगा, यहाँ पे तो क्या था ऊपर भी ml था नीचे भी ml था, तो ml से ml कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर ऊपर ग्राम था नीचे ग्राम था, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो ये जो यूनिट्स, ये जो वैल्यूज आए इनके पीछे कोई यूनिट नहीं लगेगा, ये यूनिट लेस रहेंगे, वेट बाय वेट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। लेकिन वेट बाय वॉल्यूम बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम जो है इनमें यूनिट रहेगी, तो इसकी यूनिट क्या होगी, ml पर ग्राम, वॉल्यूम बाय वेट HCl एक्वस सॉल्यूशन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलो, तो ये था परसेंटेज कंपोजिशन के अलग अलग क्वेश्चंस किए हमने। तो आज अपन इतना ही रखते हैं, और यहां से आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कल ले लेंगे, और आज के लिए रखते हैं अपन इतना ही। यहां से आगे अपन कल की क्लास में और डिस्कस करेंगे और कुछ चीजें नहीं जानेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।